पार्टी भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाए। नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। मैंने तो बड़े नैब देखे और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या हो, मसला ये है। कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही जिसे कहते हैं दीमक खा रही है। ये तो बेचारी मांगे टांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती। इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के धर दिए गए हैं। देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। वक्त आ गया कि पार्लियामेंट चेयरमैन नैब को तलब करे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं हम चेयरमैन नैब के पास क्यों जाएं? पार्लिमानी कमेटी फैसला करे कि किसको नैब के पास जाना है। नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने पर खुश हूं। मरियम नवाज समेत किसी की बेटी को जेल में नहीं देखना चाहते। मोमन डैम का ठेका अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ऐवान में घन गरज। मामला फौरी कौमी असेंबली में लाने का मुतालिबा। कहते हैं रज़ाक दाऊद कंपनी में शेयर होल्डर हैं। मोमन डैम का ठेका देकर खजाने को लूटा गया। बैरूनी कर्जे मिलने में वज़ीर आज़म का कोई कमाल नहीं। कर्जे आर्मी चीफ की वजह से मिल रहे हैं। गाली गलौज में बिलीव नहीं करता, और जो चाहे वो कितना भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेंबर, मैं किसी को गाली गलौज नहीं करने दूंगा। मैंने गाली गलौज सुनी है। मैं गोइंग सर, आई एम नॉट। जी जनाब स्पीकर, इस तरह की धमकियों से ये हाउस नहीं चलेगा। नहीं, ये इन्होंने धमकी दी है। यहाँ पे ना वजीर आजम आता है, रिक्वेस्ट की है, ना वजीर खजाना आता है। 6 महीने हो गए हैं वजीर आजम यहाँ पे नहीं आया। फैसलवाड़ा साहब प्लीज, फैसलवाड़ा तो लेके आए। फैसलवाड़ा साहब प्लीज। हुकूमती बेंचेस से शहबाज शरीफ को गाली निकाली गई तो अपोजिशन वॉकआउट कर गई। शहबाज शरीफ नाराज, कहा किसी की गाली नहीं सुनूंगा। ख्वाजा आसिफ बोले धमकियों से ऐवान नहीं चलते। ये वो चीज है जब आप पार्लियामेंट के अंदर अपना गलत नैरेटिव बिल्ड कर भागने की तैयारी करते हैं, और आप भागेंगे और भागते ही रहेंगे इस मुल्क से। मैं आपको जितने भी ऑपोजिशन ने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो सब झूठ पे मबनी है। वॉकआउट पर फैसल बाउटा का ऑपोजिशन पर तंज। बोले इन लोगों में सुनने की हिम्मत नहीं, इसलिए वॉकआउट कर गए। मोहम्मद डैम के हवाले से झूठ बोला गया। बता देना चाहता हूं डैम की तामीर नहीं रुकेगी। शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल गया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। नवाज शरीफ सलाखों के पीछे हैं। ट्रायल कोर्ट में मुसलसल पेश होते रहे, कभी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। मरियम नवाज कहती हैं फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, खुद की फिक्र नहीं। असल खुशी तब होगी जब नवाज शरीफ घर वापस आएंगे। अल्लाह पर यकीन है, हिमायत पर अवाम की मशकूर हूँ। राजा जफरुल हक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं सिर्फ इतना कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जितने इकदामात उठाए वो हुदूद से तजावुज नहीं थे। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कानून के दायरे में रहकर इंतजामिया को हिदायत दी। जब शोबा सेहत ने सही तरीके से काम न किया तो उनकी रहनुमाई की गई। बुनियादी इंसानी जरूरियात के लिए इश्यूज उठाए ताकि बेहतरी आए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उन्होंने वो तहकीकात की नहीं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुलाजमीन हैं उनके जाती अकाउंट्स में पैसा आया है मिडल ईस्ट से। हमने सैंपल उनके अकाउंट नंबर दिए, सैंपल बैंक स्टेटमेंट्स दिए। इन्होंने कंपनियां 2 अमेरिका में रजिस्टर की हैं। इन्होंने बैंक अकाउंट बरतानिया में 2 खोले हुए जो आज भी जाहिर नहीं किए हैं, जिसपे इमरान खान के नाम पे फंडिंग होती है। इमरान खान खुद करता है, उसके इश्तिहार लगते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पैसा मंगवाया, वहाँ पे एक कंपनी इंसाफ नाम से रजिस्टर कराई और वहाँ से पैसे हमने सबूत फराहम किए।
रहनुमा तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर का एक और बड़ा दावा। कहते हैं पीटीआई के और भी मुबैना अकाउंट्स हैं, जाली अकाउंट्स मुलाजमीन के नाम पर भी हैं। तहरीक इंसाफ ने 2 कंपनीज अमेरिका में खोली, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनीज और खुफिया अकाउंट्स हैं। बैरूनी मुल्क जायदाद में और नाम सामने आ गए। FIA ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मजीद 96 पाकिस्तानियों की जायदाद का सुराख लगा लिया। अमारात में पाकिस्तानियों की जायदाद की तादाद 1211 हो गई। वजीर आजम की बहन अलीमा खान ने 73 लाख रुपए जमा करा दिए। FIA की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट, अदालत का 1 माह में तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वजीर आजम की बहन अलीमा खान कहती हैं 20 साल मेहनत करके अपनी कमाई से जायदादें बनाई। सलाई मशीनों पर खातून काम करती है तो मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मशीनें हमारी बरामदात का बहुत बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग इन मशीनों पर काम कर रहे हैं। क्या वाकई अलीमा खान ने अपनी जायदाद नहीं छुपाई? एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने का क्या मतलब है? अलीमा खान अपने टैक्स गोशवारे क्यों नहीं दिखाती और वेल्थ स्टेटमेंट क्यों नहीं लाई? अहम सवालात। हमजा शहबाज की विफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कहते हैं अलीमा खान की जायदादें अब न्यू जर्सी में निकली। अब ये मकाफाती अमल है, घर की बात सामने लानी होगी। इमरान नियाजी का अपना दामन दागदार है। ऑपोजिशन के लिए एक और नियाजी साहब के लिए दूसरा पाकिस्तान। पंजाब असम्बली के कवायदो जवाबित में तरमीम की मंजूरी। स्पीकर असम्बली को किसी भी गिरफ्तार रुकन को बुलवाने का इख्तियार मिल गया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का ख्वाजा सलमान रफी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हल्के की बिजली 7 रोज से गायब। अवाम का एहतजाज, बैनुस्सूबाई कोयटा रोड ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों और मुजाहिरीन में झड़प, एक दूसरे पर पथराव। वज़ीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में तरमीम, गवादर में चीन को 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट लगाने और पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी पर गौर किया जाएगा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम ना रुक सकी। करप्शन बेनकाब करने की पादाश में डिग्री के मामले पर मीडिया ट्रायल। हायर एजुकेशन कमीशन ने डिग्री दुरुस्त करार दे दी। मीडिया ट्रायल और तमाम हथकंडों के बावजूद शहजाद सलीम का हौसला बुलंद। हुकूमत ने नए साल के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड कर्ज ले लिया। खराजात के लिए मरकजी बैंक से 22 खरब रुपए से जायद का कर्ज लिया गया। सोना एक बार फिर महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए इजाफा। कीमत 67,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 57,342 रुपए का हो गया। डॉलर की भी उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में 9 पैसे का इजाफा। डॉलर 138 रुपए 93 पैसे का हो गया। पोलियो के वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क के 8 बड़े शहरों के गटर के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक कराची, पेशावर, बन्नू, लाहौर, रावलपिंडी, कला अब्दुल्ला, पशीन और कोयटा के शहर शामिल। सांगला हिल में निजी बैंक के सारिफीन लुटने लगे। हैकर ने बुजुर्ग शहरी के अकाउंट को हैक कर लिया। अमले की मिली भगत से अकाउंट से 9,90,000 रुपए निकलवा लिए। मोहसिन मुझे रास आएगी शायद सदा आवार की। कादरुल कलाम शायर मोहसिन नकवी की आज 23वीं बरसी। खदमात के सिले में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।
बुलेटिन के आगाज में आपको कराची से खबर देंगे, जहां पुलिस की मौजूदगी में कत्ल होने वाले मुनव्वर अली को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। कत्ल के खिलाफ मुकदमा सरकार की मुद्दत में मुलजिम सुहेल के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। मुलजिम के मुताबिक वो जेल से निकलकर बीवी, बच्चों और मकतूल मुनव्वर के दीगर दोस्तों को भी मार डालेगा। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। कराची के इलाके बहादुराबाद में पुलिस एहलकारों के सामने शहरी के कत्ल का मामला। मकतूल मुनव्वर के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना न्यू टाउन में दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम सुहेल का कहना है कि वो जेल से निकलकर मुनव्वर के दीगर दोस्त शहबाज और वकील रोशन समेत अपनी बीवी और तीनों बेटियों को भी कत्ल करेगा। मुनव्वर का कत्ल गैरत के नाम पर किया। मुलजिम के मुताबिक मुनव्वर ने इसकी अहलिया को बरगलाया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की अहलिया 3 साल कबल खुला की दरख्वास्त दायर करने के बाद घर छोड़कर तीनों बेटियों के हमरा मुनव्वर के घर किराए पर मुकीम थी और वाक़े से कबल किसी और जगह मुंतकिल हो गयी। SSP का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में मुलजिम सुहेल ने मुनव्वर अली को कत्ल। मुनव्वर ने पुलिस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जुबैर साहब हैं एडिशनल SHO, उन्होंने मुझे तसल्ली दे के बोलते हैं अभी कटेगी FIR, अभी कटेगी। मुझे मतलब कल से वो मतलब रुला रहे हैं। ठीक है, मैं अभी भी गया, मुझे थाने से धक्के दे के निकाला गया और मुझे ये कागज़ का टुकड़ा दे दिया, बोला भाईजान ये FIR आपकी दर्ज हो गई है। पुलिस नाअहली के केसों की फहरिस्त बहुत लंबी सही, ताहम देखना अब ये होगा कि पुलिस इस केस में किस तरह अपने पेटीबंद भाइयों को बचाती है। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची।